आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें रूट्स की जो कंडीशन है वो रेसिप्रोकल दी है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हमें इसके रूट से रेसिप्रोकल में दिए। इसका मतलब ये है कि मान लो पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा होगा। अगर पहला रूट x है तो दूसरा रूट 1/x होगा। तो हम मान लेंगे प्यारे बच्चों कि अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, इनका इंटू करके देखेंगे हम क्या आता है। आप अच्छे तरीके जानते हैं जब आप अल्फ़ा का 1/अल्फ़ा में इंटू करेंगे तो 1 ही आने वाला है। ये बात तो आप बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लेकिन फिर आप एक बात और जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है C/A, है ना। यानी कि वो जो C/A है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। जब C/A 1 के इक्वल होगा तो C की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे C की वैल्यू एक यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमने माइंड में कैलकुलेशन करके इसको कर लिया है। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये आपको डिस्क्रिप्टिवली बात समझाएंगे ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, जिससे आपको बहुत मजा आएगा सवाल समझने में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करते हैं, गिवन करके क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है C/A। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जो आपको दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, C/A होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई। लेकिन हमें एक कंडीशन दी है कि इसके जो रूट्स है, रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, है ना। तो पहला रूट हम मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरा मान लेंगे 1/अल्फ़ा। उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। तो क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं लेट अल्फ़ा, है ना, एंड 1/अल्फ़ा। यानी पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल मानना था तो 1/अल्फ़ा मान लिया, है ना। आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना प्यारे बच्चों, और द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमने मान लिया। और ये क्यों माना है, क्योंकि हमें कंडीशन ही ऐसी दी है ना। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी देर के लिए देखो, इन दोनों रूट्स का, एक पहला रूट ये है, सेकंड रूट ये है, इन दोनों का इंटू करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, देखिए आप, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा का किस में इंटू करना है हमको, 1/अल्फ़ा में इंटू करना है। तो कोई भी बच्चा बता देगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आया। अब आप देखिए, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास ये है और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है। तो जाहिर बात है कि जब आप इनका कंपेरिजन करेंगे तो LHS दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ भी हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ भी लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसका मतलब ये जो आपका RHS है वो भी इक्वल होगा। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर करके, ये जो C/A यानी यहाँ जो C/A आया है प्यारे बच्चों, वो 1 के इक्वल होगा। तो बहुत आसानी से हम ये निकाल पा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, C की वैल्यू कितनी आ गई, A, जो कि हमने माइंड में कैलकुलेशन करके सबसे पहले ही निकाल लिया था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।